Welcome to Sharda Investment. वेल नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी एक बॉक्स बना रहा है। बॉक्स यानी स्क्वायर, एक ही जगह पे हाई बना रहा है और लो भी बना रहा है, तो कंटिन्यूस सेम जगह पे बना रहा है। ऊपर भी उतना ही जा रहा है, नीचे भी उतना ही जा रहा है और एक बॉक्स बन रहा है जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उस बॉक्स का ब्रेकआउट आते हुए हमें देख रहे हैं। अभी ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, हम लोग इस ब्रेकआउट की जो टॉप की कैंडल है उस टॉप के ऊपर बाय करेंगे। और जो इसमें बॉक्स के नीचे एक छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है, उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सिल्वर के अंदर भी हम लोग बाय मूवमेंट ढूंढें। अभी निफ्टी ने तो ब्रेकआउट बॉक्स को अच्छी खासी कैंडल से दे दी है, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो। अभी हम कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:3 का, मतलब ₹1 खोने को ₹3 प्रॉफिट आना, इसके ऊपर चले। अभी इसका सेटअप एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसके ऊपर जाने के जो रेजिस्टेंस है और कहाँ ये रुकेगा वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस हुआ। एक पार्स नाम की कमांड है, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिए ये इस हिसाब से नीचे आया था, अभी ये उसी हिसाब से ऊपर भी जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है उसके लिए। अभी इसे यहाँ तक जाना चाहिए।
जो लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड को जाएगा, ऐसे हम प्रेडिक्ट करके चलें। और ये है इंक्लाइन रेजिस्टेंस, जिसका ब्रेकआउट आने के बाद निफ्टी का जो भी स्ट्रक्चर है ये और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम लोग टारगेट पकड़ के निफ्टी का चलते हैं। ये आज अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो कल गैप अप ओपन देके ये पूरा करने की कोशिश करेगा। हम लोग ऐसा एज्यूम करके या उस डायरेक्शन में चलते हैं। अभी ये सिल्वर लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है। हम इसको बाय करने के लिए कोशिश करेंगे, आने दीजिए इसको, जितना भी नीचे आए हम बाय ही क्यों करेंगे, क्योंकि अभी देखिए ऊपर जो व्हाइट लाइन है वो रेजिस्टेंस है और नीचे जो व्हाइट लाइन है वो जितना वो नीचे वाले व्हाइट लाइन की तरफ आएगी हम लोग इंतजार करेंगे और वहां पे कुछ पॉजिटिव पैटर्न देख के हम लोग इसको बाय करेंगे यानी खरीदेंगे। ये देखिए 30 मिनट्स के ऊपर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसके दोनों के मार्क किए। कल भी पूरा दिन इसने इसी रेंज में बिताया और आज का भी अभी तक का समय वो यही रेंज में बिताया। अभी हम लोग ये जो चार्ट सामने देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग हमारा सेटअप यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लान किया था उस हिसाब से यहाँ पे लगाते हैं।
लोग इंतजार करेंगे कि जैसे ये हमारे बाइंग लेवल पे आ जाए तो ये हम लोग इसको बाय कर लेंगे। देखिए अभी हमने जो इंक्लाइन रेजिस्टेंस लगाया हुआ था उसके बिल्कुल ही करीब आ चुका है। सबसे पहले हम 1:3 का जैसे आपको बोला था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ये सिल्वर माइक्रो है, इसमें भी हम बाइंग का ही ट्रेड ढूंढ रहे हैं। देखिए अभी ये इंक्लाइन रेजिस्टेंस की यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है। मतलब एक सडनली उसको एक ही झटके में इसने अगर क्रॉस कर लिया तो हम लोग ये ट्रेड नहीं टारगेट पे ले जा पाएंगे या टारगेट पे जाएगा ये नहीं सोचेंगे। अगर यहाँ पे एक दो कैंडल उसने समय बिताया और फिर ये वहां से निकल के टारगेट की तरफ चलता है तो ये पक्का हमारा टारगेट आज हमको दे देगी। क्योंकि रेजिस्टेंस के नजदीक अगर समय बिताता है कोई भी स्टॉक कमोडिटी या जो भी चार्ट आप लोग देख रहे हैं तो वहां पे स्क्वायर बन जाता है। उस स्क्वायर का अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो अपने टारगेट पे चला जाएगा और नीचे की तरफ देता है तो ये ब्रेकआउट पे नहीं जा रहा है, मतलब टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है। देखिए ये समय बिता रहा है वहां पे जैसा हमने सोचा था ताकि लोगों को स्टॉप लॉस रखने के लिए भी जगह मिले। बिल्कुल इस तरह देखिए ये है हमारा प्लान, इसलिए यहाँ पे समय बिताना चाहिए ना कि इस झटके से ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज जैसे एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा है। लेकिन फिलहाल तो ये लोअर लो ही बना रहा है। ये देखिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लाइन, ये हो गया बॉटम की सपोर्ट।
धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ा रहा। लेकिन आप लोगों में पेशेंस भी डेवलप करना पड़ेगा, उसको समय भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने ट्रेड लिया और तुरंत टारगेट की तरफ चल दिया। अभी ये यहाँ पे समय बिता, यहाँ पे 3-4 कैंडल समय बिताने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। अभी हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट लगा दिया है। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार हम इसको देखते रहेंगे तो अपनी खुद की साइकोलॉजी जो है वो खराब होती है, क्योंकि ये प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा। वो देख देख के अपने पेशेंस कम हो जाते हैं, और जो प्रॉफिट में आने वाला ट्रेड भी होगा तो भी हम उसको कम प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। और एक बार आपको अगर ये स्किल आ गई कि ये प्रॉफिट में जा रहा है और आप बैठे हुए आराम से देख रहे हैं, तो आपको आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करने की स्किल आनी चाहिए। एक बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो उस ट्रेड में से आप या हम कभी भी लॉस लेके आना नहीं चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रेड कर। देखिए अभी हमने हमारा स्टॉप लॉस जहां पे हमने बाय किया है उस जगह पे लेके गए। अभी इस ट्रेड में से हम लोग लॉस नहीं लेके गए। एक खूबसूरत सा ब्रेकआउट आया है और उसी दिशा में अपना जो कॉल ऑप्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, हमने जो टारगेट लगाया है 19 का वो तो कंप्लीट हो चुका। अभी हम लोग हमारी बाकी क्वांटिटी निकाल देते हैं और एक छोटी सी क्वांटिटी रखेंगे जिसके ऊपर हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते करते आगे की तरफ जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट अच्छा है और चांसेस ज़्यादा है कि ये आगे जाएगा। देखिए ये वहाँ यहाँ तक अगर जाता है या आधे रास्ते तक भी जाता है तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से भी आगे देगा। अभी हम लोग इसका ऊपरी छोर जो है, मतलब जो हमारा टारगेट पोजीशन है जहाँ पे हमने बाय किए थे उससे 61 डबल पे, मतलब 65 पे अगर हम बाय किए थे
उसका डबल कि हम लोग टारगेट प्लान करें। सॉरी, अभी ये हमारा सिल्वर का ट्रेड है जो हम प्लान कर रहे हैं। अगर इस फॉलोइंग वेज का ब्रेकआउट आता है, हम इसको भी बाय करने की कोशिश करेंगे। और आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस हिसाब से ट्रेल करते हैं वो भी दिखाने की कोशिश करें। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के हम वीडियो बनाते रहेंगे। और वो आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और ये भी पता चलता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है। तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। अभी हम राह देखेंगे कि कब ये टॉप के ऊपर निकलता है और कब हम हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट करने का या ऊपर लेके जाने की
कोशिश करें। हमने एक इंटरव्यू सुना था, एक अमेरिकन ट्रेडर ने दिया था, वॉल स्ट्रीट का ट्रेडर, 2016 में। इसका ये मानना था कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है या करंट जो डायरेक्शन में ये मार्केट जा रहा है, वो डायरेक्शन या वो ट्रेंड कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। सिर्फ हमें हमारा रिस्क प्लान करके उस ट्रेड में एंट्री करना है। प्रॉफिट तो जितना भी आए अच्छा है, अगर 100 की जगह 1000 रुपये प्रॉफिट आए तो कोई मना नहीं करेगा। हमें सिर्फ जहां पे हमारा नुकसान है वो चीज प्लान करनी है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारे डायरेक्शन में अगर हमारा ट्रेड जाता है तो उसे ट्रेल करते जाने का है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हर ट्रेड जो हम लेते हैं उसके 50% चांसेस होते हैं प्रॉफिट की तरफ जाने के या लॉस की तरफ जाने। इसलिए हमें अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर अच्छा खासा काम करना पड़ता है ताकि प्रॉफिट आए तो जितना हमारा रिस्क है, जितना हमारा स्टॉप लॉस, उसके मिनिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स है। और आज मैं कोई भी ट्रेड प्लान करता हूँ तो नेक्स्ट 2 3 के नीचे का करता नहीं। ऐसा तो कभी नहीं है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए और 10 के 10 टारगेट के ऊपर चले। मेरा अगर रेशियो 1:3 का भी रहता है, 10 में से 4 ट्रेड भी मेरे टारगेट के ऊपर जाते हैं तो भी मैं लॉस में नहीं रहता। अभी ये सिल्वर में माइक्रो रेसल्स की तरफ टच हो रहा है ऊपर। ये हम लोग रेजिस्टेंस की लेवल पे हमारा टारगेट प्लान करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है वो भी करीबन करीबन वही तक का आ रहा है। और सिल्वर को भी ट्रेडर्स कम्युनिटी का
या ट्रेडर लोगों का फेवरेट कमोडिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया एक फिक्स रेंज में, फिक्स दायरे में रहता है। नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। मतलब ऑप्शन की तरह नहीं है ये, कि बिल्कुल जीरो ही हो जाता है। आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। अभी इस लेवल पे हम लोग इसको बाय करने के लिए रख देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अगर ये इस टॉप को क्रॉस करता है, निफ्टी का जो चार्ट है वो ऑलरेडी टॉप को क्रॉस कर चुका है, और ऑप्शन में इसने टॉप को क्रॉस नहीं किया हो। अगर हम लोग समझे 700 का कॉल बाय करते थे, तो उसमें भी यही पोजीशन बन रही है क्या, हम चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें भी टॉप क्रॉस नहीं हुआ है, प्रीवियस जो बना हुआ है वो, लेकिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर टॉप क्रॉस हो चुका है, देखिए। और हमारी सिल्वर भी बाय हो चुकी है। और सिल्वर के जो रेट है, जो भाव है, उसके ऊपर यूएस डॉलर का भी प्राइस का असर दिखता है। अभी सिल्वर और गोल्ड नीचे आए हुए हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है। इसकी वजह से हम लोग सिल्वर का और गोल्ड का ट्रेडिंग लो पे होते हुए देख रहे हैं। अगर आप लोग डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड मार्केट, इसके और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इसके ऊपर, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और फिलहाल देखा जाए तो जियो पॉलिटिकली टेंशन्स भी बढ़ चुकी है। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, गाजा पट्टी, हमास और इसराइल, इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ चुका है। देखिए अभी ये, अगर इस स्टॉप को क्रॉस करता है हमारा ऑप्शन, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है उसे हम शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ताकि उसके नीचे का जो भी प्रॉफिट है हमारा वो लॉक हो जाए, और कम से कम आज इस ट्रेड में से हम लोग उतना प्रॉफिट फिक्स लेके जाए। अगर ये नीचे आएगा तो वहां पे अपना ट्रेड कट हो जाएगा। आपल्याकडे 50 रुपयात काही भेटत इथे आहे ना 1000 रुपये लागत तीच वस्तू घ्यायला सारखेच भेटत देखते हैं आज ट्रेड करते करते हमारा ये जो अकाउंट है ये डबल करने का हमें ये मौका देता है या नहीं देता। वैसे देखा जाए तो सिल्वर में ट्रेड करके दिन के 500 या 1000 रुपया आप आसानी से कमा सकते हैं। इतना उसमें मूवमेंट दिन भर में होता ही है। और 1 किलो सिल्वर का जो लॉट है सिल्वर माइक्रो, उसको परचेस करने के लिए अकाउंट में 10,000 रुपये अगर हो तो अपना काम चल जाता है। एक लॉट आप 10,000 के अंदर आराम से खरीद सकते हैं। यहाँ पे अभी तक नया हाई नहीं बना है, लेकिन निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर दिख रहा है हमें कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, राह देखते हैं ये कब नया हाई बनाएगा और कब हमारा जो स्टॉप लॉस है वह ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। मतलब इतना पेशेंस आपको तैयार करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे रहो और कम से कम लॉस में निकल लो। बहुत सारे नए ट्रेडर जो है मैंने देखा है, नए क्या, अच्छे खासे पुराने ट्रेडर भी बड़े लॉस में बैठे रहते हैं और कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं। इसके लिए सेबी हरदम कहता है कि 90 लोग 100 में से
आज डेरिवेटिव मार्केट में लॉस कर रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और देखा जाए तो हमारा जो निफ्टी है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस में और फ्यूचर में हमारे यहाँ पे होता है। देखिए कितना समय ले रहा है। तो और हम 3 मिनट की टाइम फ्रेम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें पता चले कि छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हलचल हो रही है। अभी जैसे देखिए ये नीचे का जो इंडिकेटर है ये ओ आई दिखाता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। जो व्हाइट लाइन है वो ओ आई की है, और जो रेड लाइन है वो उसका मूविंग एवरेज है 20 पीरियड का। तो जैसे ही वो व्हाइट लाइन नीचे की तरफ आने लगी तो हम श्योर हो गए कि ऑप्शन सेलर जो है वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन की कीमत अभी बढ़ेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा डर रहता है ऑप्शन सेलर को, क्योंकि उसको प्रॉफिट जो आना है वो जो ऑप्शन की कीमत है उतना ही प्रॉफिट आना है, मतलब फिक्स है उसका प्रॉफिट, और लॉस अनलिमिटेड है। इसके लिए अगर ऑप्शन सेलर की अपोजिट में मार्केट जाता है, सबसे पहले ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन काटता है और वो हमें ओआर में दिखता है। जैसे हम ओआई कम होता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर कैंडल्स में बुलिश पैटर्न तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, तब जाके हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी देखिए सिल्वर हमने स्टॉप लॉस लगाया है, उसके नीचे भी गई थी, लेकिन ये जो कैंडल है उसका क्लोज ऊपर आके ही हुआ। अगर उसका क्लोज नीचे हो जाता था स्टॉप लॉस के हमारे, तो हम लोग उसमें स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके एग्जिट करते थे। लेकिन अभी भी हम उसमें बने हुए हैं, क्योंकि वो जो कैंडल है वो स्टॉप लॉस के नीचे हमारे क्लोज नहीं हुई।
और एक बार अगर अपना स्टॉप लॉस हो जाए और वो स्टॉप लॉस के यहाँ से ही फिर से ये घूम मार्केट घूम के हमारी बाइंग पोजीशन के आसपास चला जाए, तो वही सेटअप अगर हमारा कारगर है, वही सेटअप में हमारे वो बैठ रहा है, तो फिर से हम उसको बाय करेंगे, फिर से हम उसको खरीदेंगे, फिर से हम उसमें री एंट्री करेंगे और फिर से वही जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और फिर से वही जगह पे हमारा टारगेट भी रहेगा। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हंट करता है और फिर टारगेट की तरफ चला जाता है। इसलिए हम हमारा जो सेटअप है उस पर बिलीव करते हुए, भरोसा रखते हुए हम फिर से री एंट्री करेंगे, फिर से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे और उसे नया ट्रेड प्लान करके चलेंगे। और ये जो सिल्वर है, कमोडिटी है, वो बिल्कुल शांति से धीरे धीरे चलने वाली चीज़ है। मतलब अगर आपका कुछ ध्यान नहीं है या समझो आप कुछ काम में है या आप वर्किंग हो, तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि आप 9 से 5 आपका ऑफिस टाइम होगा, तो आप अपने ऑफिस में भी काम करते हुए, इसको प्लान करते हुए देख सकते हैं। और ज़्यादा तो इसमें हलचल है वो रात को या शाम को 6 बजे के बाद ही होती है, 9 बजे तक। और ये जो कमोडिटी मार्केट है ये रात को 11:30 बजे तक चलता है, सवेरे 9 बजे से स्टार्ट करता है। तो सवेरे 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक मतलब हम हमारा काम, जॉब या कोई भी छोटा मोटा व्यापार हो, दुकान हो हमारी, वो सब संभाल के इसको कर सकते हैं। म्हणजे दार्जिलिंग पाहिलं दार्जिलिंग और ये हमारा लाइव ट्रेड आपको दिखाने का मकसद ही यही है, पाहिलं किती बघितलं या रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही है कि हम लोग जो गलतियां करते हैं वो हम रिकॉर्ड करने के बाद जब हमें फ्री समय होता है तब हम इसको देखते हैं कि आज दिन भर में हमने क्या गलतियां की, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ताकि हम उस गलतियों को दोबारा न दोहराए, उसको सुधारे। और इस चीज से मुझे भी खुद को खूब या बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। मैं शुरुआत में जो ट्रेड करता था और उसको रिकॉर्ड करके, उसको लिख के जब मैं शाम को देखता था उसे, तो मुझे क्या करना चाहिए था, क्या गलती की है मैंने, ये सब चीज़ें रेक्टिफाई करता था, आइडेंटिफाई करता था और लिख के रखता था कि मुझे दूसरे दिन
और क्या चीज़ देखनी है, जैसे वॉल्यूम देखना है या पोजिशंस जो ऑप्शन सेलर की है वो देखनी है, कहाँ कहाँ पे हमारे सेटअप में गलती हो रही है, हमारे सेटअप को और कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप इस चीज़ पे काम करोगे ना, तो प्रॉफिटेबल बनने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प होती है। और शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा ताकि लॉस छोटा रहे, ताकि आपको ज़्यादा समय मिले सीखने के लिए, और कम कैपिटल लेके आइएगा मार्केट। अगर आप आपके छोटे से कैपिटल को बचा सके और उसको धीरे धीरे ग्रो कर सके, तो वही कैपिटल आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आगे। पर आप एक बड़ा कैपिटल लेके आओगे तो आपको डर लगेगा ट्रेड करने में, और वही डर आपके ऊपर हावी होके आपको अच्छे खासे ट्रेड में से भी बाहर कर देगा। इसलिए जितना अपना कैपेसिटी है लॉस बेयर करने का, जितना लॉस होने के बाद हमें रात को अच्छे से नींद आएगी, उस कैपेसिटी को पहचानिए। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, अगर जितना लॉस हमें कंफर्टेबल है, जिस जो स्टॉप लॉस हमारा सेटअप मांग रहा है, उतने लॉस में हम कंफर्टेबल है तो ही मैं हम लोग उस ट्रेड के लिए जाएंगे। नहीं तो हम लोग उसको क्वांटिटी कम करेंगे, अगर फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उस ट्रेड को स्किप करेंगे, दूसरा ट्रेड करेंगे। जैसे आपने वो आमिर खान वाला पिक्चर देखा ही होगा, उसमें बोलता है एक बस गई तो दूसरी आती है, दूसरी गई तो तीसरी आती है, बस और लड़की के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। उसी तरह हर ट्रेड के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। ऐकलं ट्रेडिंग ज़्यादा करके अपनी साइकोलॉजी का ही और उसके ऊपर कंट्रोल करने का ही पार्ट है। अभी देखिए हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, फिर भी हम रुके हुए हैं क्योंकि हमें इस ट्रेड में से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ये साइकोलॉजी होती है कि हम लोग किस जगह पे आने के बाद इस ट्रेड को कट करेंगे या निकल जाएंगे इसमें से। अभी देखिए ये प्रीवियस स्टॉक क्रॉस कर रहा है, ते गाणं ना मामा गाणाऱ्या बघा ना अभी हमारा समय आ गया है कि हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर लेके जाएंगे पाहिलं तर केलं नाही नाही चहाच घेत होती या शिफ्ट करेंगे या
स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अगर ये हमें आज हमारा जो डबल मनी का टारगेट है वो देता है तो भी अच्छा है, नहीं देता है तो भी अच्छा है, लेकिन हम लोग इसको धीरे 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 ट्रेडिंग कर करके स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर लेके जाएंगे, ताकि हमारा जो अभी तक का आया हुआ प्रॉफिट है ये पूरा रिस्क में न रहते हुए थोड़ा रिस्क में रहे और बाकी का प्रॉफिट हमारा कंफर्म रहेगा। अभी हम लोग वेट करेंगे इस कैंडल के खत्म होने, क्लोज होने के। अगर ये प्रीवियस स्टॉप के ऊपर क्लोज होती है तो ही हम स्टॉप लॉस को स्किप करते हैं। और यहाँ पे ये भी ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि जो 700 का कॉल है वो 650 के कॉल के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके चिढ़ने से, आपके खुश हो जाने से ये ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं आएगा। मार्केट को जो करना है वो वही करेगा। तो आपको भी विदाउट एनी इमोशंस सिर्फ अपने ट्रेड प्लान पे कंसंट्रेट करके उसको फॉलो करना है। एक बार ये चीज़ आप अगर सीख जाते हैं, जैसे मेरा ये ट्रेड प्लान है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, और उसको ही फॉलो करना। और यूट्यूब भी एक अच्छा खासा माध्यम है। आप उसके ऊपर जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, साइकोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं, ट्रेडिंग सेटअप के वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर हैं, वहाँ पे उनका ट्रेडिंग का जो भी अनुभव होता है कि लाइव ट्रेड चलते हुए वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, सेटअप दिखने के बाद वो कैसे एक्शन में आते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं।
ये सब चीजें आपको वहां पे फ्री में सीखने को मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल हुआ है यूट्यूब के माध्यम से। और अगर ये स्किल आपको अवगत हो जाती है तो छोटे छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं 20-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये के ऊपर उनकी तनख्वाह नहीं रहती है, तो महीने का आप इसमें से भी एक छोटे कैपिटल से कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको परिश्रम करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, समय देना जरूरी है इसको। जितना आप इसको समय देंगे, जितना उसके ऊपर होमवर्क करेंगे, उतना ही आप इस स्किल को अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग हमारे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, जो हमें लो मिला था देखिए, उस लो के नीचे हम लोगों ने हमारा स्टॉप लॉस प्लान कर दिया। अभी हम लोगों का उसके नीचे का जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो लॉक हो चुका है। मतलब आज हम इस ट्रेड में से मिनिमम उतना प्रॉफिट घर लेके ही जाएंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो और अच्छी बात है, और प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये पेशेंस को आपके डेवलप करना, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और जितना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे उतना ही आपके लॉसेस कटते जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। और जित
एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, तो देखिए मार्केट को जब ऊपर जाना रहता है तो ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है और नीचे की तरफ छोटी छोटी कैंडल बनाता है। इस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता है। और जिस समय मार्केट को नीचे आना होता है तो नीचे की तरफ जोर जोर से बड़ी बड़ी कैंडल बननी चालू हो जाती है। मार्केट ज्यादा तेजी से प्रदर्शन करता है। अगर उसको नीचे नहीं आना है तो मार्केट में नीचे की तरफ बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी और धीरे धीरे फ्लक्चुएशंस मार्केट में आएंगे। ये कुछ साइंस होती है, सिम्टम्स होती है कि मार्केट को कहाँ जाना है। देखिए अभी ये सिल्वर धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर जा रही है। अभी अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को, मतलब जो अभी हाई दिख रहा है हमें डॉटेड लाइन से, उसको क्रॉस करते हैं तो एक और बार हम हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे और ऐसे ही धीरे 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 हम लोग पीछे से प्रॉफिट को लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस होती है इसको बिल्कुल प्रोफेशनली आपको करते हुए जाना है। अगर आप प्रॉफिट लॉस इसकी तरफ देखते रहेंगे, उसका फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता हुआ देखेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम हमारा प्रॉफिट लॉस न देखते हुए चार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा स्टॉप लॉस होने के बाद हमें कितना लॉस होगा। और हमारा मकसद ही यही है इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करने का, कि जो मिनट बाय मिनट मार्केट में ऊपर नीचे जैसे भी वो है उस चीज को आपको दिखाना, और हमारे भी प्रैक्टिस के लिए, नॉलेज के लिए, सीखने के लिए
इसको रिकॉर्ड करना। अब देखिए, ये प्रीवियस हाई अगर क्रॉस होता है तो हम लोग एक और बार हमारे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ये प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करे, हम हमारे एसएल को शिफ्ट कर पाए और थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट को लॉक कर पाए।
देखिए कितना आराम आराम से काम होता है, बिल्कुल शांति से काम होता है, कुछ हड़बड़ी नहीं है काम करने की। लोग बोलते हैं कि ट्रेड प्लान करने के लिए समय नहीं मिलता, ट्रेड एंट्री के लिए समय नहीं, या स्टॉप लॉस शिफ्ट करने के लिए समय नहीं मिलता। अभी तो आप लोग लाइव में ट्रेड देख रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ आप देख रहे हैं। हमारे पास समय कितना है, कैसे है, वो भी आप देख रहे हैं। देखिए, ये हम लोग स्टॉप लॉस को और ऊपर की तरफ लेके गए। अभी 1:3 का अगर हमारा ट्रेड था, वो तो टारगेट उसने दे दिया। अगर उसी समय हम निकल जाते थे, तो ये जो ऊपर प्रॉफिट बढ़ रहा है अभी, वो हम लोग मिस कर देते थे, छोड़ देते थे। इसलिए हम लोग इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज करते हैं। अगर इससे अच्छी कोई मेथड आपके पास है जिसको आप फॉलो करते हैं, तो हमसे भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी हमारे ट्रेडिंग में कुछ और सुधार कर पाए, और इसी तरह से ट्रेडिंग कम्युनिटी बढ़ती है। अभी देखिए यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है हमें, हम लोग चाहे तो स्टॉप लॉस को हमारा वहां तक लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग प्रीवियस कैंडल के बॉटम पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। हर एक का अलग अलग मेथड है, टेक्निक है। ये नहीं है कि कोई गलत है और कोई सही है। अभी ये प्रीवियस हाई के ऊपर अभी और निकलेगा, तो हम हमारा स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखिए ये सिल्वर देखिए कहाँ तक गई थी, और वहां से फिर रिटर्न आ गई।
अगर ये कैंडल वही ऊपर क्लोज हो जाती थी तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पे हमने बाय किया है उस लेवल पे लेके जाते थे, फिर इस ट्रेड में से हमें लॉस नहीं होता था। लेकिन वो कैंडल ऊपर बंद नहीं हो पाई और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग जो भी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए इसके बाद फिर हमारे टारगेट की दिशा में चल पड़ी। अभी हम लोग इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन मार्क किए जो आपको दिख रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करता है तो इसमें अच्छी खासी मूवमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक सडन स्पाइक आ सकता है इसमें। देखते हैं निफ्टी के ऊपर भी ऐसी ही ट्रेंड लाइन बनती है। हाँ, यहाँ पे भी जगह दिख रही है। ये देखिए स्पाइक आना चालू हो गया। लेकिन अभी भी ये प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं निकला है। हम लोग वेट करेंगे स्टॉप लॉस शिफ्ट करने के लिए। देखिए धीरे धीरे प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर दिया है इसने।
हम लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस। काय करू मॉडिफाय करू बरेच एक्सेल बनवले आहे मी एकशे 59 पर्यंत करायचं ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। 100 ला टाकलं तर मगाशी 100 ला होता ना म्हणून पर हम जो सीखने के लिए इस वीडियो को बनाते हैं, ये जाऊ ना म्हणलं तिथं चाहे वो जाऊ हमारे लिए है मी आता या चाहे किसी और के लिए है, मला पाणी द्या गं. तो हम लोग पूरा हमारा जो ट्रेड होता है ते पण सांगा उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। उतरायचं का उद्या ड्रेस त्याचा ड्रेस राहिले आपण पैसे दिले तर खाना तरी आहे और यही अनुभव की जो चीजें हैं, यही हमारे ट्रेडिंग में सुधार लाने के लिए, हमें कामयाब बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए काम में आती है। हम हमारे लॉस वाले ट्रेड को भी देखते हैं, प्रॉफिट वाले ट्रेड को भी देखते हैं, क्या क्या गलती हुई है, क्या क्या हमें डिसीजन नहीं लेना था, क्या क्या डिसीजन चेंज करना था, किस जगह पे करना था। ये सब चीजें हम हमारी रिकॉर्डिंग्स को देख देख के ही सीखे हैं और सीखने की कोशिश भी करें। ये याच्यावरती 2000 तेवीस देखिए सिल्वर फिर ॲप आहे ना यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। बघासाठी राहिला ना 53 आला तो
देखिए हमारा ऑप्शन का ट्रेड हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बहुत नजदीक आ चुका है, पर अभी भी उसने हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, इससे हम अभी भी हमारे इस ट्रेड में बने हुए हैं। नीट बंद झालं वाटतं. ये जा नीट बंद झालं.
देखिए हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है एक और बार उसकी यहाँ पे उस लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम लोग इस ट्रेड में से निकल जाएंगे। वेट कर रहे हैं हम लोग, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस इसे हिट कर दिया है। अब हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो चुके हैं। आज हमें हमारा अकाउंट डबल करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट हमने आज कमा लिया। तो दोस्तों हमारी इस कोशिश को अगर आप अच्छा मानते हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को हिट कीजिएगा। यहाँ तक साथ में बने रहे इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी और ट्रेड में और सीखेंगे कुछ और चीजें। नमस्कार। Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.